वशिष्ठ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्री जी को पोशाक धारण कराई जाती है उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में क्या उनको भी श्री जी को सुखद होना चाहिए और हवा लगनी चाहिए। ऐसे वस्त्र जैसे हमको अनुकूल, भगवान की सेवा कैसे कहते हैं? देह भाव से। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? जैसे अज्ञानी पुरुष अपने देह का पोषण करता है। अज्ञानी पुरुष जैसे गर्मी का समय है तो अपने शरीर के लिए कैसा वस्त्र धारण करता है, कैसा जल चाहता है, कैसा भोजन चाहता है, हमको ठीक वैसे ही करना है। जैसे देहा अभिमानी जीव अपने शरीर को सुख देने के लिए करता है, ऐसे अपने इष्ट के सुख के लिए करना चाहिए। लक्ष्मण जी के लिए आया है कि सिया राम जी की कैसी सेवा करते हैं। जैसे जीव अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सुख देने के लिए, वही गर्मी, अब जैसे सर्दी है तो पानी को हम उतना ही गर्म करें, पहले अपने हाथ में डाल के देखें, फिर श्री जी को स्नान कराएं। अपने को जैसे गर्म कपड़े तो कोमल और गर्म कपड़े श्री जी को, अब जैसे गर्मी आ गई है तो ऐसे कपड़े धारण करवाएं जिससे गर्मी न लगे श्री जी को। वस्त्र भी धारण हो और सुखद हो, स्पर्श में सुखद हो, पतले कपड़े हो और बढ़िया सुखद कपड़े हो, श्री जी को सुख मिले ऐसा। भोग लगाने में जैसे ऋतु फल है, जल है और शरबत है और फलों का जूस है, ऐसे अच्छे अच्छे भाव करके जितना पवाओगे उतने श्री जी प्रसन्न रहेंगे। महाराज जी एक इसी प्रश्न व्यंग चल रहा है, तो महाराज जी जैसे जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर से उनको धो के ही फिर डाला जाता है या उसको रख दिया है फिर कभी भी डाल सकते हैं? नहीं, अगर धोने लायक हो, मान लो जिनके पास बहुत है तो एक दो बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए, बकाया जो धोया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो, ऐसी जगह धोया जाए। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहाँ ज्यादा उसमें साबुन में सबकी जरूरत नहीं होती, वो साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम का पूरी भूमि सब चिदानंदमय है, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें। पर जी एक बार जो पोशाक धारण करा दिया, अगर गंदी नहीं है तो हम उसको संभाल के रख दें और फिर धारण करा फिर, हाँ फिर ऐसा नहीं कि उसको धोना पड़ेगा या प्रसाद नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। और आभूषण का महाराज जी? हाँ, आभूषण तो आजीवन धारण करा सकते हैं। आभूषण तो आजीवन, केवल जो फूल आदि से बने आभूषण, हाँ फूल आदि की जो प्रसादी है वो दोबारा नहीं धारण करा सकते हैं। जी, पोशाक में रंग का महत्व होता है क्या? कोई रंग का महत्व नहीं होता। जब अपना जब रंग में मन आ जाए कि आज श्री जी को इस रंग का पहनाते वही पहनाते हैं, कोई नियमावली थोड़ी श्री जी के लिए। हमारा मन आ गया हरी देखा तो आज हरित पहना देते हैं, आज लाल पहना देते हैं, आज काली पहना देते हैं, आज पीली पहना देते हैं। काले वस्त्र पहनते हैं? क्यों नहीं, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करते हैं हमारे प्रिया प्रीतम।